अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं फैजान रज़ा आप सभी का एफआर उर्दू क्लास में स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर आफियत से होंगे और अपनी तैयारी खूब अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मेरे साथियों, वक्त बिल्कुल कम है, काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए बस टू दी पॉइंट बातों का यहाँ पर जिक्र होगा। वीडियो नंबर 3 आज लेकर आया हूँ आपके सामने। हुरूफ़े तशबीह किसे कहते हैं, उसका किरदार क्या होता है, उसके बारे में हम सभी जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने हुरूफ़े जार के बारे में पढ़ा, हुरूफ़े अत्फ़ के बारे में पढ़ा, हुरूफ़े निदा के बारे में पढ़ा, हुरूफ़े तासुफ़ के बारे में पढ़ा। आज हम सभी हुरूफ़े तशबीह के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, हुरूफ़े तशबीह। ये वीडियो नंबर 3 है, देख लें। वीडियो नंबर 1 आप देख लेंगे, तभी जाकर आपको बात समझ में आएगी। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 और ये वीडियो नंबर 3 है, तब जाकर आप सीक्वेंस में पूरे कवायद को आप समझ पाएंगे। अगर आप एक भी वीडियो आपने मिस किया तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो देखिए, हुरूफ़े तशबीह कह रहे हैं कि ऐसे हुरूफ, यहां पे गौर से देखिएगा, ऐसे हुरूफ जो एक चीज को दूसरी चीज की मानिंद करार देने के लिए इस्तेमाल हो, करार देने के लिए इस्तेमाल हो। मैं थोड़ा सा स्पष्ट इसलिए करना चाह रहा हूं कि यहां पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, है नहीं। एक होता है हुरूफ़े तशबीह, एक होता है तशबीह। एक होता है हुरूफ़े तशबीह, एक होता है तशबीह। तो तशबीह वो होता है जो एक चीज को दूसरी चीज की मानिंद करार दिया जाए, मान लिया जाए, ताकत के बिना पर, है नहीं, धन दौलत के बिना पर, खूबसूरती के बिना पर। यहां पर मानना नहीं है, बल्कि मानने के लिए जो हुरूफ इस्तेमाल होता है उसकी बात हो रही है, याद रखिएगा। अब बात समझ में आ गई। तो यहां पर हुरूफ की बात हो रही है, न कि उस लफ्ज की बात हो रही है जो उसकी तरह उसको करार दिया जाए। ठीक है, चलिए। तो अब यहां क्या करें कि ऐसे हुरूफ जो एक चीज को दूसरी चीज के मानिंद करार देने के लिए इस्तेमाल हो, उसे हुरूफ़े तशबीह कहते हैं। जैसे शेर के मानिंद बहादुर, शेर के मानिंद बहादुर, मोती जैसे दांत, बर्फ की तरह ठंडा, बर्फ की तरह ठंडा। अब इन जुमलों में मानिंद, जैसे, की तरह हुरूफ़े तशबीह है। यहां पर मोती नहीं है, हुरूफ़े तशबीह। अच्छा, शेर नहीं है, हुरूफ़े तशबीह, है नहीं, बर्फ नहीं है, हुरूफ़े तशबीह। बल्कि हुरूफ़े तशबीह कौन है? मानिंद, जैसे, की तरह। क्यों? क्योंकि यहां पे हुरूफ की बात हो रही है, जुमले या लफ्ज की बात नहीं हो रही है। बात समझ में आ गई। तो यानी कि यहां तशबीह की बात नहीं बल्कि हुरूफ़े तशबीह की बात हो रही है। इसलिए मैं बार बार स्पष्ट कर रहा हूं, ये नहीं कि आप फिर बाद में इस वीडियो को देखने के बाद आप इस ख्याल में न पड़ जाए कि नहीं यहां पर गलत समझाया जा रहा है। नहीं, यहां पर हुरूफ़े तशबीह की बात हो रही है, तशबीह की बात नहीं हो रही है। तो हुरूफ़े तशबीह वो हुरूफ जो एक चीज को दूसरे चीज की मानिंद यानी दूसरी चीज की तरह, है नहीं, करार देने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसे हुरूफ़े तशबीह कहते हैं। और वो कौन होगा? जैसे जुमला लिखा हुआ है, शेर के मानिंद बहादुर, मोती जैसे दांत और बर्फ की तरह ठंडा। इन जुमलों में क्या हो जाएगा? मानिंद, क्या हो जाएगा? मानिंद, उसके बाद जैसे, की तरह, ये क्या हो जाएगा? हुरूफ़े तशबीह हो जाएगा। ठीक। अब उर्दू में जो हुरूफ़े तशबीह है वो कौन कौन से हैं? तो मिस्ल हो गया, मानिंद हो गया, तरह हो गया, जैसा हो गया, सा, जूं, हूबहू, ऐन बेऐन, बेऐन ही वगैरह। ये सभी हुरूफ़े तशबीह की मिसाल है। ये सभी हुरूफ़े तशबीह की मिसाल है, तशबीह की मिसाल नहीं है बल्कि हुरूफ़े तशबीह की मिसाल है। चलिए, अब 7वां कह रहे हुरूफ़े इजाफत। ये हुरूफ़े इजाफत है क्या? कह रहे कि किसी जुमले में मिल्कियत को जाहिर करते हैं। किसी भी जुमले में ये हुरूफ़े इजाफत क्या करता है? मिल्कियत को जाहिर करता है नहीं? किस चीज को जाहिर करता है? मिल्कियत को। बात समझ में आ गई। अब मिल्कियत कैसे? तो जैसे हिलाल का घर, हिलाल का घर स्कूल के करीब है।
अब यहां पर मिल्कियत क्या जाहिर हो रही है, क्योंकि यहां जो हिलाल का जो घर है ना, ये कहीं और नहीं, इसकी मिल्कियत क्या आ गई कि स्कूल के करीब, है ना, ये दोनों का ताल्लुक जाहिर कर दिया। ठीक है, उसी तरह उसकी अम्मी उसे प्यार करती है वगैरह, ये दो जुमले आपको मैंने दिए। अब क्या कह रहे हैं कि इन जुमलों में हुरूफ कौन है, का, के, की, है ना, का, के, की, ये तीनों जो हुरूफ है वो क्या कर रहे हैं, मिल्कियत को जाहिर कर रहे हैं। किसकी मिल्कियत को, तो हिलाल की मिल्कियत, है नहीं, स्कूल से, अम्मी की मिल्कियत उसकी उस यानी ये जमीर है, तो उसकी मिल्कियत उसकी अम्मी से है। ठीक है, मिल्कियत को जाहिर कर रहे हैं। अब एक और बात याद रखने की है इजाफत के अंदर में, कह रहे हैं कि हुरूफ इजाफत वो होते हैं, ये याद रखने की बात है कि हुरूफ इजाफत वो होते हैं जो सिर्फ इस्मों के बाहिमी ताल्लुक, जो सिर्फ इस्मों के बाहमी ताल्लुक या लगाव को जाहिर करते हैं। मुजाफ, मुजाफ इलैह और इजाफत के मिलने से मुरक्कब इजाफी बनता है। ये याद रखने योग्य बात है, इसको जरूर याद रखें। क्या है कि हुरूफ इजाफत वो होते हैं जो सिर्फ इस्मों के बाहिमी ताल्लुक को क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। और मुजाफ, मुजाफ इलैह और इजाफत के मिलने से क्या होता है, मुरक्कब इजाफी बनता है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुरक्कब इजाफी कैसे बनता है, तो आप क्या कहोगे कि मुजाफ, मुजाफ इलैह और इजाफत के मिलने से मुरक्कब इजाफी बनता है। और हरफे इजाफत कौन कौन से हैं, तो का, के, की, का, के, की, ये हरफे हुरूफे इजाफत हैं। ठीक है, अब अगला स्टेप्स हम सभी, इसके बाद मैं अगला जो स्टेप्स है, अगली जो किस्में हैं उसका बयान करूंगा, कहीं ना जाए, वीडियो में बने रहें। तो साथियों, आठवां है हुरूफ इस्तिफहाम, आठवां है हुरूफ इस्तिफहाम। हुरूफ इस्तिफहाम क्या है, तो कह रहे हैं हुरूफ इस्तिफहाम उन हुरूफ को कहते हैं जो कुछ पूछने या सवाल करने के मौका पर बोले जाते हैं, है नहीं, हुरूफ इस्तिफहाम उन हुरूफ को कहते हैं, उन हुरूफ को कहते हैं जो कुछ पूछने या सवाल करने के मौका पर बोले जाते हैं, उसे हुरूफ इस्तिफहाम कहते हैं, उसे हुरूफ इस्तिफहाम कहते हैं, याद रखिएगा। अब यहां मैंने शुरू में ही, वीडियो शुरू करने के वक्त ही मैंने कह दिया था कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ माइंड में यह सेट करके चलना है कि अभी हम हुरूफ की ही किस्में पढ़ रहे हैं, मैं दूसरी कोई बात नहीं बता रहा हूं, सिर्फ हुरूफ को आपको देखना है ना, बाद बाकी माइंड को कहीं नहीं ले जाना है। इंशाल्लाह फिर जिंदगी ने वफा बख्शी तो फिर आगे की जो बातें हैं वो आप तक बताई जाएगी। तो हुरूफ इस्तिफहाम को देखते हैं कि वो इन हुरूफों को कहते हैं, उन हुरूफों को कहते हैं जो कुछ पूछने या सवाल करने के मौका पर बोले जाते हैं, बोले जाते हैं। अब कैसे, तो एहसान तुम कब बाजार जाओगे, एहसान तुम कब बाजार जाओगे, यहां पर पूछा जा रहा है, तुम कब बाजार जाओगे, तुम कहां गए थे, तुम कहां गए थे वगैरह। ये दो जुमले मैंने आपको दिए, दो जुमले मैंने आपको दिए कि एहसान तुम कब बाजार जाओगे, तुम कहां गए थे वगैरह। इन जुमलों में कब और कहां, कब और कहां, यहां देखिए, ये कब और दूसरा कहां, ये क्या है, हुरूफ इस्तिफहाम है। क्या है, हुरूफ इस्तिफहाम है, याद रखिएगा। अब कुछ हुरूफ इस्तिफहाम की मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, इसको याद रखें। कहा जा रहा है कि क्या, कब, कौन, क्यों, क्या, कब, कौन, क्यों, कहां, किसका, किसको, कितना, कितने, क्योंकि, किस लिए वगैरह, ये सभी क्या है, हुरूफ इस्तिफहाम है। ये सभी क्या है, हुरूफ इस्तिफहाम है, याद रखिएगा, हुरूफ इस्तिफहाम है। क्यों हुरूफ इस्तिफहाम है, क्योंकि ये अपना अकेला कोई माना दे ही नहीं सकता है। जैसे मान लो क्या,
अब क्या आप बोलते रहो, इसके आगे ना कोई जुमला हो ना कोई लफ्ज हो, तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। बल्कि ये जुमले के अंदर आकर करके माना भी बताता है। और कैसे जुमले में आता है? जिसमें सवाल या कुछ पूछा जाए, सवाल किया जाए या कुछ पूछने पर या कुछ कहने पर इस्तेमाल किया जाए, उसी को हुरूफ इस्तिफाम कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, 9वां है हुरूफ तहसीन। तहसीन का मतलब ही होता है खूबसूरती, अच्छाई, है ना। कह रहे कि वो हुरूफ होते हैं, वह हुरूफ होते हैं जो किसी चीज की तारीफ के मौके पर बोले जाते हैं। अगर किसी की तारीफ करना हो तो हुरूफ तहसीन का इस्तेमाल होता है, हुरूफ तहसीन का इस्तेमाल होता है। वो कैसे होता है, जुमले में देखिए। कह रहे जैसे सुबहान अल्लाह, जैसे सुबहान अल्लाह, कितना प्यारा मौसम है, मौसम बहुत अच्छा है। आपने क्या कह दिया? सुबहान अल्लाह, कितना प्यारा मौसम है। उसी तरीके से किसी ने किसी चीज को देखा या किसी बच्चे को देखा तो क्या कहते हैं? माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत बच्चा है। तो क्यों कह रहे हैं? तारीफ के लिए कह रहे हैं। इसके अंदर में हुस्न को मैंने देखा, खूबसूरती को देखा, अच्छाई को देखा, तो फौरन जबान से निकल पड़ा क्या? सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, है नहीं। तो वही हुरूफ तहसीन है। बात समझ में आ गया? इस जुमले में, इस जुमला में सुबहान अल्लाह क्या है? हुरूफ तहसीन है। इस जुमले में सुबहान अल्लाह क्या है? हुरूफ तहसीन है। तो याद रखें कि आप ये सारी चीजें जो पढ़ रहे हो तो ये मत समझना कि ये कहीं इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आप इसको बगौर सुनेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि कहां पर किस वक्त कौन से जुमले इस्तेमाल किए जाए, कौन से हुरूफ का इस्तेमाल किया जाए, है ना। इसलिए याद रखें कि ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब कह रहे हैं कि कुछ हुरूफ तहसीन की मिसाल है, वो क्या है? तो मरहबा, ये हुरूफ तहसीन है। शाबाश, हुरूफ तहसीन है। आफरीन, हुरूफ तहसीन है। बहुत खूब, हुरूफ तहसीन है। बहुत अच्छा, हुरूफ तहसीन है। माशा अल्लाह, हुरूफ तहसीन है। जज़ाकल्लाह, हुरूफ तहसीन है, वगैरह। इसके अलावा भी बहुत सारे हुरूफ तहसीन हो सकते हैं, आप खुद मुताला कर लेंगे, आप खुद सेटिंग बैठा सकते हैं। तो इसलिए आप बगौर इस वीडियो को देखते रहे, मेरा साथ दें, ताकि मुझे पढ़ाने में, आपको पढ़ने में मजा आए। अब अगला है 10वां। अभी भी 2 पॉइंट्स बाकी है, यानी वीडियो में बने रहे। 10वां क्या है? हुरूफ नफरीन। अब तहसीन, नफरीन, यानी इस हुरूफ को कब इस्तेमाल किया जाता है? जब नफरत हो, लानत, मलामत करना हो, तब इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए कि ऐसे हुरूफ होते हैं जो नफरत या मलामत के लिए बोले जाते हैं, नफरत या मलामत के लिए बोले जाते हैं। जैसे कोई बच्चा है या कोई भी इंसान है, गलत काम कर दिया तो क्या कहते हैं? अस्तगफिरुल्लाह, क्या गलत काम कर दिया, छी छी, कैसा काम कर दिया, है नहीं, अखु अख्तु, कैसे लोग हो, वगैरह वगैरह। तो जब हम मलामत या नफरत करते हैं तो ऐसे हुरूफ का इस्तेमाल होता है। जैसे झूठों पर अल्लाह की 1000 लानत, झूठों पर अल्लाह की 1000 लानत, झूठों पर अल्लाह की 1000 लानत। यहां पर इस जुमले में क्या हो जाएगा? 1000 लानत जो है ये हुरूफ नफरीन है। 1000 लानत ये क्या है? हुरूफ नफरीन है। अब कुछ हुरूफ नफरीन की मिसाल है। कह रहे लानत, 1000 लानत, फटकार, अख्तू, छी छी, वगैरह, है ना। ये सभी हुरूफ नफरीन है। अब आइए, बस बने रहे, बस कुछ ही चंद मिनटों की बात है, वीडियो में बने रहे। अब जो लास्ट 2 पॉइंट बाकी है उसके किरदार को मैं आप तक पहुंचा दूं, फिर इंशाअल्लाह अगले वीडियो में अगली कवायद की बात होगी, है नहीं। तो देखते रहे और बने रहे वीडियो में शुरू से आखिर तक। तो साथियों, आपने हुरूफ नफरीन पढ़ा। आपने क्या पढ़ा? हुरूफ नफरीन, यानी जो नफरत के लिए इस्तेमाल किया जाए, है नहीं, या मलामत के लिए इस्तेमाल किया जाए, ठीक है ना। अब 11वां है हुरूफ इल्लत। 11वां क्या है? हुरूफ इल्लत। कह रहे हैं कि वो हुरूफ हैं जो किसी अमर का, जो किसी अम्र का सबब जाहिर करें, जो किसी अम्र का
सबब जाहिर करे। अम्र का मतलब होता है काम। अम्र का मतलब क्या होता है? अम्र का मानी होता है काम, याद रखिएगा, काम। अम्र का मानी क्या होता है? काम। अमर का मानी क्या होता है? काम। कह रहे जो किसी अम्र का सबब जाहिर करें या जो किसी वजह या सबब को जाहिर करें। याद रखिएगा, देखिए जुमला अलग अलग है, समझने की बात है कि हुरूफ इल्लत क्या है ना? इल्लत कह रहे कि वो हुरूफ है जो किसी अम्र का सबब जाहिर करे, किसी काम का सबब जाहिर करे, कारण जाहिर करे, है ना? या फिर क्या करे, जो किसी वजह या सबब को जाहिर करे। जो किसी वजह या सबब को जाहिर करे उसको भी हुरूफ इल्लत कहेंगे, या सबब या वजह को जाहिर करता है, या किसी काम के सबब को जाहिर करता है। किसी काम के सबब को जाहिर करे या किसी वजह या सबब को जाहिर करे। बात समझ में आ गई? नंबर 1 जो मैं मिसाल दे रहा हूं, जैसे सच बोलो क्योंकि सच्चे की हर इज्जत होती है। सच बोलो क्योंकि सच्चे की हर इज्जत होती है। तो अब देखिए इसका कारण क्या है? सच बोलो ये क्या है? अमर है, यानी काम है। सच बोलना ये क्या है? एक काम है, फेल है। और इसका सबब क्या है? जाहिर क्या हो रहा है सबब? कि सच्चे की हर इज्जत होती है। क्योंकि सच्चे की हर इज्जत होती है, ये उसका क्या है? कारण जाहिर हो रहा है कि अगर आप सच बोल रहे हो तो आपके साथ क्या होगा? आपकी इज्जत होगी। दूसरा क्या है? मेहनत करो ताकि कामयाब हो जाओ। अब यहां पर क्या है? यहां पर वजह या सबब जाहिर हो रहा है ना? इन जुमलों में क्योंकि और ताकि ये क्या है? हुरूफे इल्लत है। क्योंकि और ताकि क्या है? हुरूफे इल्लत है। अब कुछ हुरूफे इल्लत है उसको देखते हैं कौन कौन से है। तो चूंकि, के, ता, इसलिए, लिहाजा, यानी पस, चुनांचे, बई, वजह वगैरह, ये सभी क्या हुरूफे इल्लत है। अगर जुमले में लिखा हो, चूंकि लिखा हो, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि चूंकि क्या है, तो अगर आपको मालूम होगा फौरन आप कह देंगे हुरूफे इल्लत है। इसी तरह के लिखा हो और आपको पूछ दिया जाए कि के क्या है, तो आप क्या कहोगे? हुरूफे इल्लत है। तो इस तरीके से आप पूरी मिसाल को याद रख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और मजबूत कर सकते हैं। आखिरी जो पॉइंट्स है, आखिरी जो किस्म है हुरूफ की, वो है हुरूफे बयान। ये बिल्कुल ही आखिरी पोजीशन पे आप पहुंच गए हो। कह रहे कि ऐसे हुरूफ जो किसी वजाहत के लिए इस्तेमाल किए जाएं, एक्सप्लेनेशन के लिए, वजाहत बोले तो एक्सप्लेनेशन के लिए जो इस्तेमाल किया जाए उसे ही क्या कहा जाता है? हुरूफे बयान कहा जाता है। हुरूफे बयान। अब इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है नहीं कि बयान का मतलब ही होता है किसी भी चीज को विस्तार से पेश कर देना, विस्तार से बता देना, है नहीं? उसी को वजाहत भी बोलते हैं, इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन भी बोलते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे हुरूफ जो किसी वजाहत के लिए इस्तेमाल किए जाएं, जैसे उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि सबक पढ़ो। उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि सबक पढ़ो। अब यहां पर इस जुमले में के जो है वो क्या है? हरफे बयान है। के क्या है? हरफे बयान है। वजाहत के लिए ये के इस्तेमाल किया गया है। यहां तक तो वो जुमला है, बट के आकर ये वजाहत कर दिया गया क्या? कि सबक पढ़ो, सबक पढ़ो। तो ये तो आपने, है नहीं, पूरे जो हुरूफ के अकसाम है उसको आप, उसकी तारीफ आपने पढ़ लिया, समझ लिया, उसका किरदार क्या है वो सभी देख लिया। लास्ट में फिर से मैं हुरूफ की अकसाम जो 12 है उसका नाम मैं दे रहा हूं, ताकि वो बच्चा इसको समझ ले, याद कर ले, जो हमारे वीडियो से दूर है, हमारे चैनल से दूर है। और जो मेरे चैनल को नया देख रहे हैं उससे बस यही गुजारिश है, हाथ जोड़कर विनती है, आपसे रिक्वेस्ट है, खुदा के वास्ते मेरा साथ दे, मेरा हेल्प करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, है नहीं, ताकि मैं आपको पढ़ाने में ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकूं। तो आइए अब इसके किस्मों को फिर से देख लेते हैं। नंबर 1 है हुरूफे जार, नंबर 2 हुरूफे अत्फ, नंबर 3 हुरूफे शर्त,
नंबर 4 हुरूफ निदा, नंबर 5 हुरूफ तासुफ, नंबर 6 हुरूफ तशबीह, नंबर 7 हुरूफ इजाफत, नंबर 8 हुरूफ इस्तिफहाम, नंबर 9 तहसीन हुरूफ तहसीन, नंबर 10 हुरूफ नफरीन, नंबर 11 हुरूफ इल्लत, नंबर 12 हुरूफ बयान। तो बस आप तमाम साथियों से गुजारिश है कि इस वीडियो को रोक कर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लें। इंशाल्लाह फिर जिंदगी में वफा बख्शी तो कवायद के अगले मरहले को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।